हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है व्हाट इज़ जर्नल एंड इट्स फीचर्स, और मैंने आप सभी से ये भी कहा था कि आज से यानी कि पिछली वीडियो से हमने अकाउंटिंग की प्रोसेस में एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है और अब हम अकाउंटिंग में प्रैक्टिकली एंटर कर चुके हैं। तो गाइस, ये जो सेक्शन अब स्टार्ट हो रहा है ये हमें समझना और साथ ही साथ ये जो टर्म्स अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ अगली 2 या 3 वीडियोस में, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग सेक्शन में जा कर के एंट्री करना शुरू करेंगे, जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर ये जो वीडियोस होंगी, ये जो एंट्रीज की टर्म्स होंगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो गाइस, जितने भी अकाउंटिंग बिगिनर्स हैं जो इस कोर्स से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जितने भी 11th के न्यू कमर्स स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हुए हैं और वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जो कि 11th के आपके सिलेबस में भी होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें जो सिलेबस में हो वही हमें पढ़नी है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग की डीपली जानकारी लेनी है। उस हिसाब से हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम हर सेक्शन पर वर्क करें, साथ ही साथ हम थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों में बैलेंस बना करके रखें, तभी हम किसी चीज़ में अच्छी तरह से अपने आप को प्रूव कर पाएंगे और साथ ही साथ हम एक सफल अकाउंटेंट बन पाएंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं। पहली और बहुत ही खास बेसिक टर्म है अकाउंटिंग की, एंटिटी। अब ये एंटिटी क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एंटिटी का मतलब होता है एक स्वामित्व। भाई, बात करते हैं इंग्लिश से, तो इंग्लिश में अगर बात की जाए एंटिटी की, तो बिजनेस एंटिटी मीन्स है स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज दैट हैज़ ए डेफिनेट इंडिविजुअल। तो गाइस, ये ज़रूरी है समझना कि एंटिटी का मतलब यहाँ पर है कोई भी बिजनेस है उसकी खुद की अपनी एक पहचान होती है, अलग पहचान होती है, उसका उसके बिजनेसमैन से भी कोई कनेक्शन नहीं होता है। इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। जब कोई बिजनेसमैन एक बिजनेस स्टार्ट करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, तब उसके बाद से वो बिजनेसमैन केवल उसमें एक एम्प्लॉय या फिर एक एडवाइजरी की भूमिका में रहता है। अब उसका उस बिजनेस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उस बिजनेस ने अपने आप को खुद से इन्फॉर्म किया है कि नाउ आई एम स्टार्टेड एंड नाउ आई विल वर्क इन दिस फील्ड। जिस फील्ड में भी उस बिजनेस का काम है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है, अब वो बिजनेस पूरा करेगा। आप देखते हैं कि भाई बिजनेस डूब गया, बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इट मीन्स बिजनेस इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। और अब इसने क्या करना शुरू कर दिया है, अपनी खुद की एक पहचान बना ली है। जब आप किसी बिजनेस की बात करते हैं तो उसका बिजनेसमैन के साथ नाम नहीं जुड़ता है। जस्ट लाइक आप जैसे अपने आस पड़ोस में जो डोमिनोज़ देखते हैं, तो डोमिनोज़ हुआ या फिर वुडलैंड हुआ, पीटर इंग्लैंड हुआ, ये जितने भी ब्रांड हैं या जितने भी बिजनेस नेम हैं, ये खुद के पहचान के हैं, खुद की सेल्फ इनकी क्या है, आइडेंटिटी है, सेल्फ एक्सिस्टेंस है। अब यहाँ पर ज़रूरी ये बात है कि इसका इसके बिजनेसमैन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो गाइस, ए बिजनेस इज़ एन आइडेंटिफाइबल एक्सिस्टेंस। उसकी खुद की अपनी एक पहचान होती है, क्योंकि बिजनेसमैन का डायरेक्ट उससे कोई लेना देना नहीं है। बिजनेसमैन ने जो पैसा व्यापार में लगा दिया है वो भी अब बिजनेसमैन का नहीं रहा है। ये नई आपको टर्म में आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। वैसे तो आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन डेली रूटीन में करते आए हैं, बट इन अकाउंट और इन बिजनेस में केवल और केवल
वही ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ मनी, जो मनी और मनी के तुल्य जो इक्वलेंट होते हैं वही केवल और केवल ट्रांजैक्शंस बिजनेस में माने जाते हैं। चलिए देखते हैं इंग्लिश में इसको क्या समझेंगे ट्रांजैक्शन को। एन इवेंट दैट इन्वॉल्व बिटवीन टू और मोर एंटिटीज़, दो स्वामित्वों के बीच में, दो लोगों के बीच में कोई इवेंट होना। ओनली इन मोनेटरी फॉर्म, ये ज़रूरी है आपको समझना, केवल मोनेटरी फॉर्म में होना ज़रूरी है, मुद्रा या मुद्रा के तुल्य यानी कि पैसे का लेन देन होना ज़रूरी है इसमें, अदरवाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको कह ही नहीं सकते आप। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, इसको हम गुड्स परचेज कह सकते हैं, या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग या फिर उनका गुड्स का सेलिंग भी ट्रांजैक्शन में शामिल होगा। लेकिन इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश और क्रेडिट फॉर्म, कैश या फिर क्रेडिट यानी उधार के फॉर्म में होंगे, लेकिन इसका कनेक्शन टोटली मनी से है, समझ जाइए। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के हैं, बार बार बता रहा हूँ, केवल और केवल वही ट्रांजैक्शन बिजनेस में मानी जाती हैं जिनको मनी के फॉर्म में देखा जाता है। अगर आपने कोई कोई सामान परचेस किया है और उसके बदले आपने पैसा दिया है, तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बनेगी। अदरवाइज़ अगर आपने कोई सामान बार्टर सिस्टम के हिसाब से आपने किसी को दाल दी और उसके बदले चावल ले लिया, इट इज़ नॉट ए ट्रांजैक्शन इन बिजनेस, ये बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट एंड द वेरी इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको मैं प्लीज़ एक चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस, चैनल ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिएगा। ये जितनी भी वीडियोस आपके साथ में शेयर करता हूँ, इन पर आपकी फीडबैक आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यदि मेरी मेहनत दिखती है तो वो केवल आपकी फीडबैक के द्वारा मुझे अप्रिशिएट कर सकती है, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इनिशिएटिव को चलाने में। तो गाइस देखिएगा, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और जो मैं बात कर रहा था एंटिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे अब थोड़ी सी देर में। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज़ नोन एज कैपिटल, जो अमाउंट ओनर यानी जो फर्म का या बिजनेस का ओनर है, मालिक है, उसके द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। शुरुआत जब करते हैं हम किसी बिजनेस की या फिर किसी एंटरप्राइज़ की या फिर किसी कंपनी की, तो स्टार्टिंग जब करते हैं तो हम जो पैसा लगाते हैं, जो एसेट उसमें अपनी लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगाते हैं, जिससे वो बिजनेस आगे बढ़ सके, वो जो शुरुआत में पैसा लगा है या पैसे के इक्विवेलेंट एसेट वगैरह लगी हैं, दीज आर कैपिटल। ये कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। और बीच बीच में भी जब हमें कभी बिजनेसमैन को, उसके ओनर को ये लगता है कि उसको अपने बिजनेस को एनलार्ज करना है, बड़ा करना है, तो एडिशनल कैपिटल भी उसमें हम ऐड करते हैं, यानी कि और पैसा जब लगाया जाता है उसको एडिशनल कैपिटल के रूप में भी देखा जाता है। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट, ये कैश के फॉर्म में हो सकता है या फिर एसेट के फॉर्म में हो सकता है। एसेट के फॉर्म में इस हिसाब से कि बिजनेस में फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बिजनेस आप जो है चलाएंगे तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो शुरुआत में बहुत ही ज़रूरी होती हैं, और ये सब कैपिटल के रूप में देखी जाती हैं। बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस की एंटिटी है, यानी कि इसका खुद का अपनी पहचान होने के कारण जो पैसा ओनर द्वारा बिजनेस में अपना लगा दिया गया है, अब उसका संबंध बिजनेसमैन से नहीं रहा। वो पैसा बिजनेसमैन का नहीं है, ये बात समझ लीजिए। बिजनेसमैन का वो पैसा नहीं रहा, वो पैसा किसका बन गया? वो पैसा बन गया है अब बिजनेस का, और बिजनेस का पैसा होने के नाते वो एक बिजनेसमैन की लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी होने के कारण इट इज़ शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, फर्म और ए बिजनेस। ये बिजनेस की बैलेंस शीट जो होगी उसमें कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन का दायित्व है, उसका जिम्मेदारी है अपने बिजनेस के लिए कैपिटल को बना करके रखना, या फिर उसको
अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना, या फिर कहना चाहिए विदाउट कैपिटल यू कांट रन अ बिजनेस, विदाउट कैपिटल बिजनेस रन हो ही नहीं सकता। तो गाइस आई होप ये 3 टर्म आपको समझ में आई होंगी। बेहद ख़ास टर्म है ये 3, और इन 3 टर्म पे ही हम नहीं रुकेंगे। आने वाली वीडियो में हम और नई बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लाएंगे, और इन टर्म्स को पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद हम नई टर्म्स आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए आप पिछली वीडियो को एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मेहनत अगर आपको दिखती है, कंटेंट आपको लगता है कि आपको ये कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो आप शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो आपके साथी हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनको शेयर कर दीजिए, जिससे ये चैनल, ये एक इनिशिएटिव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, आप सभी तक अपने सारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ने का और उनको डीपली नॉलेज प्रोवाइड करने का, ये सपना हमारा पूरा हो सके। आप कॉमर्स की दुनिया के स्टार्स हैं और फ्यूचर स्टार्स होने के नाते अभी आपको इस कॉमर्स की दुनिया को फैलाना है और साइन कराना है। थैंक यू सो मच।